तो बाहर से आई हुई औरतें हैं अम्मी, मैं नुकसान पहुंचाना चाह रही थी। नाजो की बातों में आकर हमें समझाने के बजाय आप नाजो को समझाना शुरू करें। परवीज गुस्से में आखिर अपनी गाड़ी में बैठकर उम्र के घर की तरफ निकल पड़ता है। वहां पर उम्र और नाजो एक साथ बैठे होते हैं, जिसकी वजह से नाजो रोती हुए बोलती है कि उम्र भाई, आप मुझसे वादा करें कि आप मरम को कभी भी इस घर में नहीं लाएंगे और आप उसे तलाक दे देंगे। ये सुनकर वहां पर उम्र बोलता है, नाजो ये सब कुछ तो मुझसे क्यों कह रही हो? नाजो बोलती है कि भाई, मैं अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती, बल्कि मरम भाभी ने सबके सामने मुझे थप्पड़ मारा और मेरे ऊपर झूठे इल्जाम लगाए। ये सुनकर उम्र आखिर नाजो से वादा कर लेता है और उसे बोलता है कि मैं कभी भी मरियम को इस घर में नहीं लाऊंगा और उसे तलाक देकर छोड़ दूंगा। ये सुनते ही परवीज आ जाता है और अरसल को बोलता है कि उम्र कहाँ पर है। अरसल बोलता है कि परवीज बैठ जाओ, मैं उम्र को लेकर आता हूँ। ये शोर सुनते ही उमर और नाजो आ जाते हैं। उमर आता है और बोलता है कि परवेज, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? परवीज बोलता है कि उमर, आज मैं तुमसे सब हिसाब लेने आया हूँ। जो कुछ भी तुमने मेरी बहन के साथ किया है, उम्र उसे इस घर से निकाल दिया, आखिर क्या वजह है? नाजो बोलती है कि परवीज, तुम कौन होते हो मेरे भाई से सवाल करने वाले? परवीज बोलता है, नाजो चुप हो जाओ, मैं तुमसे कोई बात नहीं करने आया, सिर्फ इमर से बात करने आया हूँ। उमर गुस्से में परवीज को बोलता है कि तुम्हारी बहन ने आज बहुत हद कर दी है, बल्कि सबके सामने उसने नाजो को थप्पड़ मारा और इस पे ये इल्जाम लगाया कि नाजो ने उसका सोना चोरी किया था और उसके बच्चे की जान ली थी। ये सुनते ही परवीज बोलता है कि इसमें गलती क्या है उमर, मेरी बहन तो सच बोल रही थी, आखिर तुम अपनी आंखों से पट्टी हटा दो। नाजो उमर से बोलती है कि आप अभी के अभी परवीज को यहाँ से निकालें। परवीज बोलता है कि आज मैं सब कुछ साबित करके ही रहूंगा। परवीज अपनी मोबाइल निकलता है और जो नाजो ने जो ज्वेलरी बेची थी, इस दुकान की CCTV फुटेज ले आता है। वो तस्वीरें उमर को दिखाता है। जब उमर वो तस्वीर देखता है तो नाजो की तरफ गुस्से से देखता है। उमर नाजो को बोलता है कि नाजो, आखिरकार ये सब कुछ क्या है? परवीज बोलता है, सब्र करो, अभी तस्वीर बाकी है। परवीज हसना बी को आवाज देता है। वो आती है तो नाजो हैरान रह जाती है। परवीज हसना बी से कहता है कि अब वक्त आ चुका है, आप नाजो की हकीकत सबको बता दें। हसना बी बोलती हैं कि उम्र, तुम लोग मुझे माफ कर देना, मैंने नाजो की हकीकत तुम लोगों को नहीं बताई क्योंकि नाजो ने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने मरियम का बच्चा डिस्चार्ज नहीं करवाया तो वो मुझे नौकरी से निकाल देगी। मैं नाजो की बातों से डर गई थी, इसीलिए मैंने मजबूर होकर नाजो का काम किया। उमर, तुम्हारा बच्चा नाजो ने कत्ल करवा लिया था। इसके बाद नाजो ने मुझे 1 लाख रुपए दिए और नौकरी से निकाल दिया और कहा कि दोबारा नजर आई तो गिरफ्तार करवा दूंगी। ये सब सुनकर उमर बोलता है, नाजो तुम तो बहुत जालिम निकले, तुमने मेरी बीवी मरियम को घर से निकलवा दिया और मरियम का बच्चा भी तुमने मरवा दिया। परवीज बोलता है, उमर जो कुछ भी हुआ है वो सारी गलती तुम्हारी बहन की है, बल्कि तुम्हारी बहन ही तुम्हारे बाप की कातिल है। जब तुम्हारे वालिद को नाजो की बातों का पता चला तो वो सदमा बर्दाश्त न कर पाए और उन्हें हार्ट अटैक आ गया। ये सुनकर इरसिल आता है और नाजो को बोलता है, तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई? अबा ने तुम्हें कितना प्यार दिया था। नाजो बोलती है, ये सब परवेज का काम है, वही मुझे ब्लैकमेल करता था। परवीज बाबर और हसना बी से मिला हुआ था, मैं मजबूर होकर मरियम का सोना बेचने पर मजबूर हो गई। अमर बोलता है, परवीज और हसना बी का कसूर नहीं है, तुम खुद अपनी गलतियों को देखो। ये सुनकर नाजो रोने लगती है। परवीज बोलता है कि तुम अपनी बहन को माफ कर सकते हो, लेकिन मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। जो कुछ नाजो ने मेरी बहन को दुख दिया है वो मैं नहीं भूल सकता। और उमर, जो कुछ नाजो ने हमारे साथ किया है वो कल तुम्हारे साथ भी कर सकती है। अमर बोलता है, परवीज मुझे माफ कर दो, मैं गलतफहमी में था। परवीज अपनी मोबाइल निकालता है और साइबर क्राइम वालों को कॉल कर देता है। वो नाजो की सारी हिस्ट्री उन्हें बता देता है। फिर साइबर क्राइम वाले एड्रेस लेते हैं और पहुंच जाते हैं। नाजो सबके सामने रो रही होती है, माफी मांगती है। उमर गुस्से में कहता है, नाजो मुझसे बात मत करो, मुझे तुमसे नफरत है। फिर साइबर क्राइम वाले नाजो को गिरफ्तार करके ले जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक जरूर करें।